मैं आपको दिख रहा हूं। हेलो दोस्तों, मैं आपको क्या दिख रहा हूं? आई थिंक नहीं दिख रहा हूं। ठीक है। बुक इतने सारे हो गए हैं और इतनी सारी पढ़ाई करनी है, तो इतने सारे बुक का क्या करेंगे और इतनी सारी पढ़ाइयाँ करना पड़ता है क्या? रियल में बहुत ही ज्यादा है यार। इतनी सारी बुक, इतनी ज्यादा पढ़ाई, इतनी ज्यादा टेंशन। यदि डीप स्टडी करने जाए तो इतनी ज्यादा जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की पढ़ाई करनी पड़ती है आपको। तो दोस्तों इसी सब चीजों को लेकर हम बात करेंगे, और ये सब चीजें जो है रियल में इतना हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। इतनी सारी बुक जो है हमें देखनी पड़ेंगी। इतनी सारी बुक देख लीजिए, नीचे तक है। मेरा मोबाइल अभी नीचे तक जा नहीं रहा है, मैं आपको दिखा दूं तो देखिए देखिए नीचे तक ये जो है हमारी, देखिए सब है, नीचे तक जा रही है। ठीक है। तो ये इतनी सारी जो है हमें बुक पढ़नी पड़ती हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में। अभी ये बुक कम है, मेरी 2 बुक तो अभी तक मिल नहीं रही है, कहीं गायब हो गई है। तो ये जो बुक है आपको पूरी जाननी चाहिए। और बी फॉर्म की बात अभी छोड़िए, बी फॉर्म में भी मैं आपको बता चुका हूं बहुत सारी बुक के बारे में जानकारी, पर हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको नॉलेज देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा, पकड़े रहेगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको रियल में ये वीडियो हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका स्वागत है फार्मेसी प्रैक्टिशनर पोस्टिंग में, जिसमें कि आपको मिलता है नई नई वैकेंसियां, नई नई जानकारियां और नई नई फार्मेसी रिलेटेड अपडेट, जो कि आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अपडेट करती है ये चैनल। भविष्य में बहुत कुछ लाने वाला हूं, बहुत कुछ जोड़ेंगे। जो जो इसके सब्सक्राइबर हैं, जो जो व्यूज इसमें जुड़े हुए हैं, उनको देखिएगा, रियल में उनको जो है इसका फायदा मिलने वाला है। 100% के साथ मैं गारंटी देता हूं, और आपको जो है इसका फायदा जरूर मिलेगा इन द फ्यूचर। जो वर्क होते हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के, डी फॉर्म के, बी फॉर्म के, सारी जानकारियां यहां पर इस चैनल पे अपडेट करने वाला हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैं आपके सामने आ चुका हूं, और देखिए सबसे पहली बात तो है ये कि क्या कहते हैं कि आपको जो है फर्स्ट ईयर की बुक को लेकर मैंने आपको वीडियो बना चुका हूं। वो यदि आपने देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और आई बटन में भी शो कर रहा होगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। उसमें सारी चीजें आपको दी गई होंगी, और इसमें जो है हमारा जो नई जोश के साथ उद्देश्य है, उस चीज को हमको कंप्लीट करना है। हमारा जो एम गोल है, उस चीज को हमको कंप्लीट करना है, जिसके कारण कि जो है आपके बीच में अवेयरनेस फैल सके और एक एक जानकारियां आपको मिल सके। कोई भी चीज जो है ऐसी चीज है नहीं जिसको छुपाना चाहिए, और जो चीज आपको पता ना हो, तो सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, चाहे आप 10+2 में पढ़ते हो और चाहे आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर रहे हो। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर की बुक के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड ईयर की बुक के बारे में आपको जानकारी हम यहाँ पे देने आए हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर ऑफ फार्मेसी सेकेंड ईयर की बुक की बात करें तो ये 2008 का सिलेबस है, अभी तक पुराना है। हम बार बार कहते हैं दोस्तों कि ये जो सिलेबस है ये अपडेट होगा आने वाले समय में, और ये कब अपडेट होगा मुझे भी नहीं पता है, पर ये जो है 1 या 2 साल में अपडेट होने के चांसेस सबसे अधिक है। इसी बार अपडेट हो जाए या अगले साल अपडेट हो जाए, पर ये अपडेट सिलेबस होने की जरूरत है। तभी मैं आपको बताता हूं ऐसे बुक जो आपका सिलेबस अपडेट होने के बाद भी उसका यूज कर सको। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी जो है बहुत सारी जो है सेकेंड हैंड बुक, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सेकेंड हैंड बुक भी सर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या वो हमको फायदा देगा कि नहीं देगा। तो ये सबसे बड़ी बात आपके लिए हो सकती है। तो देखिए मैं आपको जो है पहला सेकेंड ईयर की जो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की बुक बात, पहली बुक जो आती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं यकीन मानिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको पैथोफिजियोलॉजी नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, मान लीजिए, क्योंकि इसका यूज जो है आपको फार्माकोथेरेपेटिक्स में सबसे अधिक करना है। वहां पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वहां पे भी जो है डिजीज के बारे में आपको जानकारी देने के लिए पैथोफिजियोलॉजी उसकी आनी चाहिए। इसके कारण जो आपको कॉन्सेप्ट लेवल पे जो है क्लियरेंस बना रहेगा, और बेस्ट मेडिसिन चॉइस के लिए पैथोफिजियोलॉजी का भी आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो वो चीज जो है आ जाती है भविष्य में, जब आप जैसे से एक्सपीरियंस लेते जाते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप पैथोफिजियोलॉजी को 1 वर्ड्स या 2 वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हो। ठीक है। ये सब चीज समय आने पर ही पता चलेगा। आप सोचोगे इस वीडियो में पता चल जाए तो बहुत ही लंबा टॉपिक आपको होने वाला है। ठीक है। तो वो नहीं करना है मुझको। तो पैथोफिजियोलॉजी के लिए दोस्तों मैं आंख मूंद के बताता हूं। ठीक है। एक ही बुक आती है जो सबसे स्टैंडर्ड बुक होती है, वो होती है आपकी रॉबिन्सन स्टूडेंट कंसल्ट की। एक आती है जो कि आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप उसको चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है। जिसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा तेज है, बहुत बड़ा स्ट्रांग है, तो वो इसको प्रेफर कर सकता है। ये मेडिकल की बुक होती है, और इसमें ऑल्सो ये फॉर्म डी स्टूडेंट भी इसको कंसल्ट करते हैं।
मतलब कि रीडिंग करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज आपको डिजीज मिल जाती है जो कि आपको डीप स्टडी मिलती है, क्योंकि आपको 1 साल की जो है पूरी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी होती है। ठीक है, यही बी फॉर्म में जो होता है वो 5 मंथ का 1 सेमेस्टर का होता है। तो यहाँ पर आपको पूरी 1 साल की पढ़ाई करनी है, तो आप इसके लिए थोड़ा डीप नॉलेज आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं डीप नॉलेज लेना चाहते हैं वो रॉबिन्सन का यूज कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। बहुत ही इसकी वॉल्यूम्स भी आती है, 3 वॉल्यूम्स में आती है, 4 वॉल्यूम्स में आती है, जो अपडेट वर्जन है। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपको क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि ये सारी बुकें यूज होती हैं। अब बात करते हैं, एक आती है इंडियन राइटर्स आती है हर्ष मोहन की। ठीक है, इसमें एक डिक्शनरी फ्री होती है दोस्तों। तो मैं बता दूं कि रॉबिन्सन की बुक मेरे पास थी, मैंने सेकेंड हैंड ली थी। ठीक है, तो उसको मैंने अपने जूनियर्स को दे दी पढ़ने के लिए, वो अब चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं, तो वो जो है उसकी रीडिंग के लिए तो मैंने उस समय दे दी थी, अब उसके बाद मैंने मांगा भी नहीं। मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूं। तो वहां पर जो है वो सेकेंड हैंड बुक थी, मैंने उसको 600 रुपए में खरीदी थी, जो कि 2008 का एडिशन था, वो 2007 का था। ठीक है, बहुत पुराना एडिशन था। ठीक है, पर बढ़िया लिखा हुआ था। तो उससे मैंने रीडिंग की थी और उससे मैंने पढ़ाई की थी। हर्ष मोहन की जो थी मेरे लाइब्रेरी में थी, तो मैंने वहां से इसको निकाल के उससे पढ़ा था। उसमें छोटी एक डिक्शनरी भी आती है। ठीक है, तो वहां पे आप ये दोनों बुक देख सकते हैं, आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, मैंने उसका नोट्स जो है खुद अपना बनाया था, प्रिपेयर किया था। उसके बाद जो है मुझे जरूरत पड़ी, क्योंकि भविष्य में मुझे जान ही रहा है कि बुक का साथ कब तक छोड़ोगे, कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ने वाली रहती है। तब मैंने एक छोटी सी बुक खरीदी जो कि बहुत ज्यादा मुझे मेरे लिए बेनिफिट हुई। पर इसमें क्या है फ्रेंड्स की आपके सामने मैं देखा रहा हूँ, ये भी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसको मैंने अभी 1.5 साल पहले खरीदी है, 2 साल पहले, 1.5 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले ये बुक मैंने प्रेफर की है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें इजी लैंग्वेज का यूज किया गया है, जो कि फार्मासिस्ट जो राइटर्स हैं उन्हीं के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, और क्या नाम है कि ये जो बुक आपकी स्क्रीन पे ये भी शो कर रहा होगा। ठीक है, ये अच्छी बुक है, अंजना बाली और अमृतेश्वर सिंह जग्गी के द्वारा लिखी हुई बुक है, जिसमें की कारण जो है आपको इसमें एक इजी लैंग्वेज देखने को मिल जाता है। पर दोस्तों इस बुक की कमी ये है, सबसे बड़ी कमी है, जब मैंने इसकी रीडिंग की तो कमी इसमें ये निकल के आई ना इस बुक की, इस बुक में जो है आपको डीप नॉलेज जो आप चाहते हो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लेवल का डीप नॉलेज चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो देखिए बहुत सारी चीजें, पैथोलॉजी तो आपको करनी नहीं है कि जाके आपको पैथोलॉजिस्ट बनना है, बहुत सारी चीजें बनना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये बुक आप चाहो तो खरीद सकते हो, आपको बेनिफिट करेगा, 100% बेनिफिट करेगा, फायदा भी देगा और आपको पैथोफिजियोलॉजी भी क्लियर हो जाएगा आपके लेवल पर। ठीक है, और यदि डीप नॉलेज में जाना चाहते हो तो आपकी इफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा नॉलेज लेना चाहते हो अपने सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 1 साल का समय है पूरा आपके पास और आप इसको यूटिलाइजेशन करना है, कैसे आप कट रहे हो। ठीक है, इसी में मैं बोल रहा हूँ, इस बुक के लिए इतना मैं डिस्क्राइब किया हूं। और आपका जो है ये 3 बुक है जो कि सबसे बेस्ट बुक है। अब मैं छोटी मोटी बुक को नहीं बात करना चाहूंगा, ये बुक भी मैंने देखा था इंडियन राइटर्स की है। तो ये जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, कम पढ़ना चाहते हैं, पर अच्छा निकालना चाहते हैं कि बच्ची मेरा काम हो जाए, अच्छा हो जाए, तो ये बुक भी वो प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पे आपको शो कर रहा ही होगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती है। मैं इसको साइड में रख दूं। उसके बाद जो है सेकंड में आपकी आती है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के लिए भी मैंने नोट्स बनाई थी फ्रेंड्स, जो कि मेरे लाइब्रेरी में अवेलेबल बुक थी, चाहे प्लेग्जारो, ठीक है, अनंत नारायण हो, ठीक है, और क्या कहते हैं कि प्रेस्कॉट हो, ये तीनों ही बुक जो है मेरी लाइब्रेरी में अवेलेबल थी। तो मैंने उस समय जो इसके नोट्स बनाए थे बी फॉर्म में, जब मैं था 6 महीने का। ठीक है, तो उसमें ये 6 महीने की होती है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की। इसमें जो है आपको 1 साल का जो है देखा गया है। ठीक है, तो मैं जो हूँ पीबी का स्टूडेंट था जब मैं लेटर एंट्री इस कोर्स में किया था। तो इसमें जो है आपको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात कर ले तो फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का आपको 1 ईयर की पूरी पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है, तो सिलेबस आपको देख लेता हूं मैं। सेकेंड ईयर में आपका जो है 1 साल का सिलेबस, तो 1 साल के हिसाब से आपको पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसे पढ़ लेंगे? हाँ, तो इस कारण जो है आपको जो है थोड़ा डीप नॉलेज तो चाहिए होगा, और इसमें जो है आपको क्लियर कट होना जो होगा क्लिनिकल, क्योंकि क्लिनिकली आपको जो है ये सारी पेशेंट काउंसलिंग करनी है, और आपके जो है उस समय रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन सबसे अधिक यूज होती है। ठीक है, तो यहाँ क्या नाम है कि तीनों बुक आपको बेनिफिट करेगा। और वैसे भी फ्रेंड्स की बात कर लें तो मैंने एक बुक और प्रेफर की थी, जो कि ये है मेरे पास, ये है, पर मुझे ज्यादा ये मजा नहीं आया इस बुक से पढ़ने में, क्योंकि उस समय जो है बहुत सारी चीजें डिटेल में दी गई थी, बहुत सारी चीजें कमी थी। तो उस समय जो है मैंने बहुत सारी जो है चैनल्स का और क्या नाम है कि नोट्स का
ठीक है, और ये स्लाइड शेयर्स का, ठीक है, बहुत सारी चीजों को मैंने यूटिलाइज करके एक नोट्स बनाया था दोस्तों। तो मैं जानता था कि उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी और एग्जाम टाइम में आते आते आदमी कंफ्यूज का एक घेरा हो जाएगा, इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे टेस्ट हैं, तो ये सारी चीजें जो है कंफ्यूज पैदा कर सकती हैं। इस कारण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। इस कारण दोस्तों मैं बताऊंगा इन 3 बुक का यूज करिए, और बाकी आपको बहुत सारे चैनल्स होंगे जो आपको अच्छा पढ़ा रहे होंगे, उनका भी नोट्स यूज करके एक नोट्स बना लीजिए, सबसे बढ़िया काम है। और कंपटीशन एग्जाम में बात करें तो 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं जो कि आप उस नोट से ही आपके मिल जाएंगे। बहुत बड़ा तोप नहीं आता ना, बहुत बड़ा जो है रॉकेट साइंस है उसके अंदर, ठीक है। देखिए मैं बात करूं जेन्युइन की बात करता हूं, और फिर उसके बाद जो है गाइस बात कर ले तो थर्ड जो है आपका फार्माकोगनोसी एंड फार्माको फोटो फार्मास्यूटिकल है, ठीक है। तो इसमें जो आपको बात करें तो फार्माकोगनोसी के लिए एक ही बुक जो है सबसे अधिक प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि आपके सामने है, ठीक है, कोकाटे। तो ये कोकाटे की बुक जो थी मैंने खरीदी थी, इसको सेकेंड हैंड मैंने ले ली थी, ठीक है। ये सेकेंड हैंड जो बुक मैंने खरीदी थी मुझको शायद ये 300-400 रुपये पड़ी थी, 47 एडिशन था। अभी जो पता नहीं कौन सा एडिशन चल रहा है, 57-59 होगा, मैं आपके स्क्रीन पे लगा देता हूं जो आप देख सकते हैं। तो ये चल रही है, इसको भी मुझे बेनिफिट हुई थी, इसमें बहुत सारी चीजें मिली, ठीक है। तो ये चीजें, और बाकी जो है फॉरेन राइटर भी आते हैं, इवांस की बुक भी आती है, भाई मुझे तो वो समझ में नहीं आई, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि मुझे वो समझ में नहीं आई, और कोकाटे ही मुझे थोड़ी मोड़ी समझ में आई थी, जो कि मैंने इसे पढ़ी थी। और बाकी जो थी आपके जो प्रोफेसर होते हैं वो भी नोट्स बना देते हैं, ठीक है, तो भी फायदे दे देती है, ठीक है। फिर बहुत सारी ऑनलाइन अवेलेबल होती है, तो ये सब चीज मिक्स करके आपकी पूरी जो है आपका जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें निकल जाता है। तो इससे बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो कोकाटे आप कोशिश करिए तो खरीद लीजिए इसको, सेकंड हैंड मिल रही सस्ता मिल जाती है यार, उतने में तो यार पार्टी उटी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक बुक ही खरीद लो यार, पड़ा रहेगा, लगेगा कि मेरा पैसा जो है किसी चीज में इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप ये बुक जो है खरीद सकते हो, कोकाटे, ठीक है, अच्छी बुक है और बढ़िया है। यदि आप इसको भी एक बार मैच कर लीजिएगा, पर ये ज्यादातर आपके सिलेबस में मैच करेगा, ठीक है। तो ये अगला जो है वो है आपका ये रहा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के लिए सब लोग जानते हैं, एक ही नारा सबको रहा, केडी त्रिपाठी, ठीक है। तो सब लोग एक केडी त्रिपाठी पढ़ते हैं, केडी त्रिपाठी नामी है, ठीक है। पर एक चीज बता दे रहा हूँ फ्रेंड, बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो केडी त्रिपाठी के नाम से चिढ़ते हैं। आई थिंक फार्मा में मुझे नहीं पता क्यों नहीं चिढ़ते हैं। वो गुडमैन गिलमैन प्रिस्क्राइब करवाते हैं, कहते हैं गुडमैन गिलमैन पढ़ो, वो ज्यादा बेस्ट बुक है, ये है वो है, ठीक है। तो आपका नजरिया क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे यहाँ भी यही दिक्कत थी, कोई कहता था केडी त्रिपाठी पढ़ो, एक प्रोफेसर आया, ओ भाई केडी त्रिपाठी पढ़, एक आया करा नहीं भाई तू गुडमैन गिलमैन पढ़। तो भाई इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हो भाई, मुझे कंपटीशन एग्जाम नहीं करना है, हमें पास होना है, मैं कौन सा जाके यहाँ पे रॉकेट जाके बनवाना है भाई वहां पर। हाँ, कुछ भी यार, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी टीचर पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। अरे भाई आप ऐसा बताओ भैया कि बच्चे का जो है सिलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और उसका जो है अपना पास हो जाए, उससे मतलब है अच्छा नंबर आ जाए, अच्छा गवर्नमेंट जॉब लग जाए, ये लग जाए वो लग जाए, उसका नॉलेज बढ़े, कोई बुक हो भाई, बुक होता है यार, नॉलेज जिसे मिल जाए मुझको, जो बेनिफिट कर दे हमको, ठीक है, ये पढ़ो वो पढ़ो। हाँ, पर कुछ एक चीज हम फ्रेंड्स आपको और बता दे रहा हूँ, यदि फॉरेन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, हाँ, क्योंकि डॉक्टर और फार्मेसी करने के बाद ज्यादातर लोग जो फॉरेन जाना चाहते हैं, डीएचए, पीबीसी, कैप्स, ठीक है, इन सब की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां पर आप ना गुडमैन गिलमैन ही प्रिस्क्राइब करो, ठीक है। क्योंकि क्या होगा ना कि आपको वहां पर ना इंटरनेशनल राइटर्स की बुक मिल जाएगी, और जो फार्माकोलॉजी होगी इंटरनेशनल राइटर्स के बेस पर ही बनती है बहुत सारी, ठीक है। लोग कहते हैं वहां फॉरेन की जब तैयारी होती है, खुद लोग बोलते हैं गुडमैन गिलमैन प्रिस्क्राइब करो, ठीक है। तो आपको क्या नजरिया है, क्योंकि मैंने अभी तक फॉरेन जो एग्जाम है उनकी तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है, ठीक है। तो उसके स्टार्ट करने के लिए मैंने अभी सिलेबस डाउनलोड किया है, अभी मैंने हाल में पीबीसी का जो है डाउनलोड किया है, वही मैं देख रहा था, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जैसा होगा मैं उसके अकॉर्डिंग एक्सेल लूंगा। पर अभी के लिए इंडियन जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी हैं, वहां पे आपको केडी त्रिपाठी काम आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि फॉरेन एग्जाम के लिए भी गुडमैन गिलमैन एक कंपलसरी बुक होगी, पर तब भी आप एक बार देख लीजिए उसको, ठीक है। मैंने आज तक उसको बस पीडीएफ फॉर्म में ही देखा है और अपनी लाइब्रेरी में देखा है, ठीक है, और उसको मैंने कहीं नहीं देखा, ना मैंने कभी खरीदने की कोशिश की। हाँ, कुछ चीजें जो है बहुत ही अच्छी हैं, जैसे मैंने किनकर रिसर्च की कुछ टॉपिक जो है गुडमैन गिलमैन से निकाली थी शुरू में, मुझे बहुत अच्छा उसका चार्ट लगा था, ठीक है। कुछ चीजें हो सकती हैं बढ़िया है। तो 50 तरह की बुक है, गुडमैन गिलमैन है, ठीक है, कटजा है, शर्मा है, अरे 50 बुक हैं, आप जितना बुक बोलो। एक शॉर्ट बुक भी होती है, सनबाग है, सबसे अधिक चलती है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बी फॉर्म में भी मैंने बताई है, ठीक है। तो सनबाग भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, वो भी बहुत जबरदस्त बुक है, ठीक है। शॉर्ट में इसको पढ़ना है, पास होना है, बहुत जबरदस्त बुक है, केडी त्रिपाठी का छोटा बच्चा का देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है, बहुत लोग के लिए अच्छी बुक है। ये मेरा पुराना एडिशन था, इसको भी मैंने सेकंड हैंड खरीदी थी, मैं साफ बता देता हूँ, ठीक है। ये मुझे पड़ी थी 600 रुपए में, ठीक है। अब ये है आपको
ये आपको है सात, हाँ 7th एडिशन है इस समय, शायद 8 एडिशन चल रहा है, ठीक है। तो क्या नाम है, कोई बात नहीं, उसमें जो है थोड़ा क्लासिफिकेशन को डिस्क्राइब कर दिया है, एलाबोरेट कर दिया है। तो मैंने क्लासिफिकेशन की एक छोटी वाली जो बुक नहीं आती है, हाँ उसको मैंने खरीद के रखी हुई है, यहीं कहीं रखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो छोटी वाली बुक मैंने खरीद रखी थी, तो उससे मेरा काम चल गया था। पर एक बात और है, इतनी मोटी बुक है तो एग्जाम में तो आपको देखो, मैं हूँ नोट जल्दी बनाने वाला नहीं हूँ, मैं थोड़ा समझ लीजिए कामचोर टाइप का हूँ, मुझे नोट्स बनाने का उतना मन नहीं करता है। तो अब देखिए सबका नोट्स पॉसिबल है नहीं कि उसका भी नोट्स बना लिए, माइक्रोबायोलॉजी का भी नोट्स बना लिए, तो कुछ चीजों का नोट्स तो बनाना फायदेमंद नहीं है। और हम लोग ठहरे फार्मासिस्ट, ठीक है। अब फार्मासिस्ट को कोलोजी नहीं आएगा तो क्या आएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी चीज होती है। तो मेरा ये नारा था कि मुझे क्या नाम है, डिटेल में रहे, हमेशा रहे, एग्जाम के सामने रहे। तो मैंने ना क्रेडिट पार्टी तो पढ़ाई की, उसके साथ मैंने ये पद्मजा उदय कुमार की बुक भी खरीद ली थी, जो कि बी फॉर्म सिलेबस पे आया था, फॉर्म डी वाले स्टूडेंट के लिए बेनिफिट था, ठीक है। एकदम नया लेटेस्ट एडिशन जो है पद्मजा उदय कुमार ने निकाला था, जो क्रेडिट पार्टी समझ लो ये भी छोटा बच्चा ही है, ठीक है। थोड़ी पतली है और थोड़ा क्या नाम है, एक्सप्लेन करके ये भी लिखे हैं, पर बहुत सारी चीजें जो है ना क्रेडिट पार्टी से कम लिखी हुई है, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, पर समझ जाओगे आप, ठीक है, खराब नहीं है, ठीक है, समझ जाओगे। तो मेरे पास 2 बुक थी और मैंने इसी से पढ़ाई की थी, पद्मजा उदय कुमार से। पर ना आप शानबाग खरीद लीजिएगा, ठीक है, ये मत खरीदिएगा। मैं आपको कहूंगा शानबाग में क्या है ना कि फ्लो डायग्राम ज्यादा दिया है, उससे समझने अंडरस्टैंडिंग पावर ज्यादा अच्छे से वो एजॉर्ब कर ली जाती है। तो मैं कहूंगा कि उसको खरीद लीजिए। जिसको मैंने पद्मजा की तो पद्मजा ही खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं शानबाग देखा था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ऑनेस्ट मैंने बताई आपको फार्माकोलॉजी के लिए कि आप क्या कर सकते हो, ये आपके ऊपर चॉइस होती है बहुत सारी चीजें, ठीक है, कि आपका तरीका क्या होता है, सबका अलग अलग होता है पढ़ने का तरीका, ठीक है। आप देखिए कम्युनिटी फार्मेसी आ गया आपका, कम्युनिटी फार्मेसी में क्या आपको पढ़ना है, तो कम्युनिटी फार्मेसी में यहाँ पे आपका जो है डिफिनेशन ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कम्युनिटी फार्मेसिस्ट का, ठीक है। इसके ऊपर जो है मैंने अपने एसोसिएट जो प्रोफेसर थे उसके ऊपर मैंने बुक भी लिखी थी, ठीक है, छोटी वाली, मेरा भी नाम उसमें है, ठीक है। तो अभी तक देखिए कब तक छप के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो थी सारी चीजें हम लोग लिखी है, ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी भी हैं। ओटीसी मेडिसिन ये जो है बी फॉर्म लेवल पे है कम्युनिटी फार्मेसी, और उसमें किसी और नाम से साथ दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप जैसा बुक आपको प्रिस्क्राइब करे और आपके वो जैसा बुक आपको मिल जाता है, किसी कंपनी निराली प्रकाशन की बुक मिल जाती है, अच्छे राइटर्स की मिल जाती है, तो उसको आप खरीद लीगा, क्योंकि इसमें कम्युनिटी फार्मेसी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये कम्युनिटी फार्मेसी का अपने आप में बहुत ज्यादा रोल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। फॉरेन में जब जाते हैं हम लोग एग्जाम देके, तो जॉब क्या होता है हम लोग का, कम्युनिटी फार्मेसी में ही जॉब होता है, और पैसा अच्छे खासे रगड़ के मिलते हैं, अच्छे खासे मिलते हैं, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसिस्ट के बराबर मिलते हैं, समझ लीजिए। तो कम्युनिटी फार्मेसिस्ट को लोग जो है ना इंडिया में खराब कर चुके हैं, क्योंकि रेंटिंग सिस्टम ये सब चीजें जो है इनको खराब दबा दी। तो बहुत ज्यादा रोल होता है, कम्युनिटी फार्मेसिस्ट बहुत ज्यादा कमाते हैं, यदि उनकी चल गई, ठीक है, उनको रियल में प्रैक्टिस करने आ रहा है तो पैसा बहुत है, ठीक है, इंडिया में भी है, यदि चल गई तो चलाने के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी बुक जो है मैं कहूंगा कि निराली प्रकाशन की बुक खरीद लीजिए, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, और उसी से आप पढ़ लीजिए, और उसमें डीप नॉलेज आपको दी गई होगी। फार्मेसी प्रैक्टिस के नाम से शायद ये आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम है कि दी गई होगी, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार मैं इसको, ठीक है। यहाँ पर मिलेगी तो मैं आपको कभी इसका रिव्यू कर दूंगा, पर एक अच्छी बुक आप खरीद लीजिए, ठीक है। और इसमें जो है फार्मास्यूटिकल केयर, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं। रियल में मानिए दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज का। हम लोग समझता था, हम लोग ने इसको क्या है कि ऊपर से लिया, हाँ ठीक है, टीचर भी इंटरेस्ट ने लिया, ठीक है, क्या क्या, पर रियल में मैंने जब इसको पढ़ाई किया ना, बाद में मुझे पढ़ना पड़ा, ठीक है। और क्लिनिकल फार्मेसी जो है पार्थसारथी की एक बुक आती है, 4th में जब आप पढ़ने जाओगे तब इसका रोल बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा, वहां पर रियल में हमारी दोस्तों बहुत समझ में आएगा। मैं अब जब आपको इसका रिव्यू करूंगा तब आपको दिखेगा। पार्थसारथी की बुक मैंने तो पूरा फोटो को पूरा खरीद रखी है, और उसमें बहुत कुछ आपको जो है मिलने को देखने को मिल रहा है, ठीक है। रियल में वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। फिर आती है आपकी फार्माकोथेरेपेटिक्स की। दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, पर आपको रियल में बता रहे हैं जानकारी, अपना एक्सपीरियंस, सब चीज मैं शेयर आपसे कर रहा हूँ कि आपको जो है इसकी जानकारी मिल सके, और बहुत सारी चीजें आपको जानकारी मिलनी चाहिए भी, ठीक है। दिस इज अ फॉर्म डी का स्पेशलाइजेशन, मैं इसको कहता हूं हमेशा। और फार्माकोथेरेपेटिक्स से ही आप बहुत कुछ नॉलेज गेन करते हो, चाहे फार्माकोलॉजी का नॉलेज हो, चाहे फार्मेसी प्रैक्टिस या कम्युनिटी फार्मेसी का नॉलेज हो, चाहे आपके पास जो है मेडिसिन केमिस्ट्री का नॉलेज हो, पैथोफिजियोलॉजी का नॉलेज हो, माइक्रोबायोलॉजी का नॉलेज हो, सारे का बाप जो है फार्माकोथेरेपेटिक्स है,
ठीक है, यही से जो है आपके अस्तित्व की पहचान होती है, आपका वजूद की निशानी है, यही जो आपको डिफाइन करता है कि आप एक अलग पहचान वाले बंदे हो। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स ही एक ऐसी चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे इस सब्जेक्ट के बारे में, और यहाँ पर आपको जो है उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसकी मैनेजमेंट, उसकी जो है डिफिनीशन, क्या टाइप्स होते हैं, कैसे क्या करना है, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जब फॉर्म डी पीबी के जो बच्चे होते हैं, जब फोर्थ में लेते हैं, एंट्री लेते हैं, तो उनको एक ही साल में तीनों फार्माकोथेरेपेटिक्स जो सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है, इकट्ठे पढ़ा दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा ओवरलोड आ जाता है इस चीज का। ठीक है, सहना मुश्किल हो जाता है यार। तो ये चीजें मैंने पढ़ाई तभी की इसको, और इसमें जो है आप एक एक करके बहुत ही आराम से पढ़िएगा। आपको रियल बता रहे हैं, यदि आप मजाक करती है फार्माकोथेरेपेटिक्स के साथ, तो जीवन आपके साथ मजाक करेगी। आप अभी नहीं मानेंगे, पर बाद में आपको हॉस्पिटल में जाएंगे तो समझ में आने लगेगा। तो इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा वो रहेगा, सीरियस रहेगा। फार्माकोथेरेपेटिक्स, ओंकोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके ऊपर आप मजाक एकदम नहीं करेगा, ना एकदम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और कम्युनिटी फार्मेसी भी। तो देखिए, इसके लिए जो बुक आती है, पहले तो बता दो, डिपिरोस। ठीक है, फादर है ये इस पूरे फार्माकोथेरेपेटिक्स का, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड बुक है डिपिरो। ठीक है, वो उसको ले लीगा। ठीक है, डिपिरो पढ़ सकते हैं, और लाइब्रेरी में मेरे था, मैंने देखा डिपिरो की लैंग्वेज थोड़ी हार्ड भी है। ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं जैसा आपको लगे। ठीक है, जो आपकी इंग्लिश मतलब कि अच्छी, बहुत ही बेहतरीन है, तब आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। और रियल में आप इसका वो लीजिए उसको, बहुत ही जबरदस्त बुक है। ठीक है, मुझे सबसे अधिक अच्छी बुक लगी रोगल वाल्कर की। मुझे अपने लैंग्वेज में, मुझे अच्छी लैंग्वेज, देखिए सबकी अलग अलग पहचान होती है। मेरी लैंग्वेज जो है, जिससे पकड़ पा रहा हूँ मैं, उससे पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे रोगर वाल्कर की बुक अच्छी लगी थी, ये रही। ठीक है, ये रही। ठीक है, मैंने इसको जो है फाड़ के पढ़ना शुरू किया, और एक एक चीज मैंने इसकी पढ़ाई की है। ठीक है, तो टाइम लगा इसको पढ़ने में, और क्या कहते हैं, एग्जाम में जो आपके अकॉर्डिंग जो आती है। ठीक है, ये ऐसी है, तो इससे वो नहीं है कि क्या है, क्योंकि ना मैंने एक बुक और खरीद रखी थी, मेरा फेवरेट बुक है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है वो बुक। रोगर वाकर तो है ही, जो कि फॉर्म डी के बच्चों के लिए अच्छी बुक होती है। ठीक है, मैं इसको किनारे रख देता हूँ, फिर उसको मैं एक्सपोज करता हूँ। टैन टैना 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 टैना, ये देखिए, ये है डेविडसन की बुक, मेडिसिन की है, एमबीबीएस की बुक है, पर बहुत ज्यादा यूज होने वाली बुक है। मैं एक बार और दिखा देता हूँ, नहीं तो तुरंत हटाना अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये रही, मेरी फेवरेट बुक है। ठीक है, ज्यादातर मैं समय इसी के साथ गुजारता हूँ अपने लाइफ में, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरा प्यार, यही मेरा सच्चा ज्ञान। ठीक है, तो इसके साथ मैं गुजारता हूँ, और अपने वालकर के साथ गुजारता हूँ। ठीक है, रॉबर्ट वालकर के साथ। ठीक है, तो बहुत अच्छी बुक है, और बहुत मजा आ गया यार, मजा आ गया पढ़ के। मानता हूँ इसमें मेडिसिन रिलेटेड चीजें ज्यादा दी गई हैं। ठीक है, थेरेपेटिक्स रिलेटेड चीजें भी दी गई हैं, स्टैंडर्ड कैसे करेंगे, मुझे लगता है कि इसको ही आप पढ़ लीजिए। फार्माकोथेरेपेटिक्स आपका अपने आप क्लियर, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। पर हाँ, थेरेपेटिक्स में ये होता है कि आपको मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया है। इसमें क्या है कि मैनेजमेंट तो दिया ही गया है, तो उस लेवल पे आपको इसमें भी सीखने को मिल ही जाता है। ठीक है, मेडिसिन की बुक में भी। और मुझे देखिए क्या है कि ना, आप इस बुक से भी चाहो तो आप पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें आपको मैनेजमेंट इससे रिलेटेड भी आ जाएगा। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें थोड़ी डायग्नोसिस भी दिया हुआ है ना, तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा कि डायग्नोसिस दिया तो आप सीख सकते हो। और पूरे वर्ल्ड में आप जान ही रहे हो कि हर देश में अब प्रिस्क्राइबिंग राइट जो है फार्मेसिस्ट को मिलने लगा है, सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़ी चीज है। तो ये चीज जो है हमारे देश में भी आज नहीं तो कल आने वाली है, मैं इतना जानता हूँ, इतना अपने क्या नाम है, अपने ऊपर और क्या नाम है यकीन है कि मेरे दिल कहता है कि आज नहीं तो कल क्या नाम है हक मिलेगा, जो उच्च डिग्री लिए होंगे, चाहे बी फार्म हो, फार्म डी हो, एम फार्म हो, जिनको उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको राइट्स मिलेंगे। ठीक है, तो उस समय जो है वहां पर जो है ये सब बुकें जो है इंपॉर्टेंट आएंगी। और थोड़ी मुझे क्या नाम है जो मैंने सीखी है, सारे डायग्नोसिस हो चाहे जो भी हो, वो चीजें जो है हमारी हमेशा बनी रहेंगी। तो इस कारण जो है मैंने ये बुक खरीदी, और मुझे रियल मालूम दोस्तों 1 साल हो गया ये बुक पढ़ते हुए। जब मैं आधी पढ़ाई कर लिया था फॉर्म डी की, जब 4th में था, तो तब मैंने ये बुक खरीदी थी, 2100 या 2200 की थी उस समय। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त बुक है, और मजा आ गया था। तो ये रहा आपको लेकर कि मैंने ये बताई कि कैसे क्या हुआ, और कैसे जो है इसमें जो है आपको ये चीज समझ सकते हैं। दोस्तों देखो, कोई भी चीज हम एक्सप्लेन करते हैं ना, तभी आपको समझ में आता है कि रियल में ये चीज आपके लिए बेनिफिट है कि नहीं बेनिफिट है। अब 8 मिनट का वीडियो बना दे, आपको क्या समझ में आएगा, क्या चीज होगा। ठीक है, तो आप ये लगेगा, घबराहट होने लगता है बहुत लोगों को वीडियो लंबा देखकर। ठीक है, तो उसके आप छोटे छोटे तोड़ के आप देख सकते हैं। ठीक है, पर रियल मानिए आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिसके कारण दूसरे बच्चे जो हैं उनको फायदा मिल सके। अपने तक रखिए मत, दूसरों को भी फैलाइए। ठीक है, फैलाने से ज्ञान बढ़ता है, घटता नहीं। ठीक है,
ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, और आपके कमेंट का हमेशा मुझे है इंतजार। ठीक है, करिए कमेंट, मैं करूंगा आपका आंसर। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।